अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। इस वाकया में हम यह जानेंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र की बादशाहत मिली तो 7 सालों की कहत साली का सामना आपने कैसे किया, और जिस भाई ने आप अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, जब वह कहत साली में आपके पास गल्ला लेने आए तो आपको देखकर क्या कहने लगे, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना कमीज अपने भाई के मार्फत अपने बाप याकूब अलैहिस्सलाम के पास भेजा तो उनके आंखों की बिनाई कैसे वापस आ गई, और 7 साल की कहत साली में अजीजे मिस्र और बानो जुलेखा के साथ क्या हुआ। आप नाजरीन से दरखास्त है कि इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें, और जो भी नए हजरात हमारे चैनल पर हाजिर हुए हैं उनसे छोटी सी दरखास्त है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अच्छी बातें सुनकर दूसरों तक शेयर करना सदकाए जारिया है। दोस्तों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इस्लाम के मशहूर नबियों में से एक है। याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इन बेटों में से एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, जो याकूब अलैहिस्सलाम के पसंदीदा बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अजीबो गरीब है, जिसके सुनने से दिलों में नेक कामों की मोहब्बत और परहेजगारी और पाकबाजी से लज्जत हासिल होती है। अल्लाह ताला ने इसे अहसनुल क़सस यानी सबसे अच्छा किस्सा फरमाया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप, दादा, परदादा सभी पैगंबर थे, जिनकी शान में रसूल अल्लाह ने फरमाया है, करीम इब्ने करीम इब्ने करीम। हजरत यूसुफ ऐसे साहबजादे थे जिन्हें खुदा ने रूहानी और अखलाकी हुस्न के साथ जाहिरी हुस्न भी ऐसा बख्शा था कि निगाहें बेख्तियार आपकी तरफ खिंचती थी। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ने हुस्न के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिले और एक हिस्से में से तमाम दुनिया को दिया गया। पहले के 7 सालों तक गल्लों में खूब इजाफा हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक हिसाब से गल्लों का इस्तेमाल किया। फिर 7 सालों के बाद कहत साली का दौर आया, यानी सूखा पड़ने लगा, तो आस पास के इलाकों में गल्ला कम होने लगा। चूँकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही गल्ला इस्तेमाल किया था, तो आपके पास गल्लों का एक बहुत बड़ा ज़खीरा जमा हो गया था। आसपास के इलाकों में जब गल्लों की कमी होने लगी तो वहाँ के लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गल्ला लेने के लिए आने लगे। यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का भी गल्ला खत्म हो गया, तो उन्होंने मिस्र जाने का फैसला कर लिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके पास आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, लेकिन उन भाइयों ने आप अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो, और तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, और ये भी पूछा कि तुम्हारे कितने भाई हैं, कोई भाई छूट तो नहीं गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अपने उस भाई को भी ले आना जो तुम्हारे वालिद के पास है, ताकि तुम्हें और गल्ला दे सकूं। प्यारे नाजरीन, आपको बता दूं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की मुलाकात कैसे हुई। जैसे ही गल्ला लेकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई घर पहुँचे और अपने वालिद से कहा कि एक बोरी गल्ला और ला सकते थे, अगर हम बिन्यामीन को भी साथ ले जाते और जो सरमाया दिया था उसे भी लौटा दिया गया। क्या ही अच्छा होता कि आप हमारे साथ बिन्यामीन को भेज दें, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले मना किया, लेकिन बहुत इसरार करने पर आपने इस कौलो करार पर जाने की इजाजत दे दी कि तुम इसको वापस मेरे पास ले आओगे। तो सभी ने इकरार कर लिया, तो आपने इजाजत दे दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास बुलाया और गले लगा लिया, और आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अगले दिन महल में ये बात मशहूर हो गई कि एक शाही प्याला चोरी हो गया है, और जिसके पास ये प्याला मिला उसको गिरफ्तार करेंगे।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के बोरी में वह प्याला रखवा दिया था। तलाशी लेने पर वह प्याला बिन्यामीन के सामान से निकला। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने बहुत मिन्नतें की कि इसका बाप बहुत बूढ़ा है और हम में से ही इसके बदले गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वापस आके अपने वालिद से ये सारा किस्सा सुनाया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब सभी मेरे लिए बेहतर है। जब गल्ला खत्म हो गया तो फिर थोड़ी कीमत लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहने लगे, हमारे पास थोड़ी कीमत है, आप हमें पूरा गल्ला दे दें, आप बहुत नेक सीरत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को बिला ताखीर अपने बारे में बताया कि मैं वही यूसुफ हूँ जिनको तुमने कुएं में फेंक दिया था। उन्होंने कहा, क्या तू वाकई यूसुफ है? आप अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ। वो सब भाई अपने उस कारनामे यानी कुएं में फेंके जाने पर अफसोस करने लगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता दिया और कहा, इसको मेरे वालिद के मुंह पर रख दो, वो देखने लगेंगे और अपने खानदान को मेरे पास ले आओ। चुनांचे वो कुर्ता लेकर वापस हुए और याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह पर रखा तो उनकी बीनाई वापस आ गई। जब भाई वापस अपने वालिद के पास पहुँचे तो उन्हें दूर से ही देखकर कहने लगे कि यूसुफ की खुशबू आ रही है। फिर भाइयों ने अपने वालिद को सारा किस्सा सुनाया। उनके वालिद ने अपने बेटे यूसुफ का कपड़ा उठाकर उसे चूमा और जो ही आंखों से लगाया तो उनकी आंखों की बिनाई यानी रोशनी वापस आ गई और फिर वे सभी यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने मिस्र की जानिब रवाना हुए। मिस्र में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और जब वे सभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे तो सजदे में गिर पड़े। फिर यूसुफ ने अपने वालिद को गले लगाया और इस तरह ये थी उस ख्वाब की ताबीर जो उन्होंने 11 सितारे, चांद और सूरज को लेकर की थी। बेशक इस वाक़ये में ईमान वालों के लिए बहुत सी निशानियां भी हैं और सबक भी, इसलिए इस वाक़ये को कुरान में सबसे अफजल किस्सा कहा गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 120 साल की उम्र में अल्लाह के प्यारे हो गए और दरियाए नील के किनारे आप अलैहिस्सलाम दफन हुए। रिवायत में आया है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को मिस्र छोड़ने का हुक्म देते हुए हजरत यूसुफ की मैयत भी अपने साथ ले जाने की हिदायत जारी की, जिस पर वह उनका ताबूत फिलिस्तीन ले गए और हजरत इसहाक और हजरत याकूब के बराबर दफन कर दिया गया। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।